गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेंगे। क्या लेंगे? नाउन लेंगे। हमने इसके पहले की वीडियो में क्या देखा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने क्या देखा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, उनको मतलब उनकी जो जितने भी प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, उनको हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल के हिसाब से उसको समझे थे। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम जो पहला प्रकार है उसका नाउन, उसके बारे में समझेंगे। नाउन किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या, ये तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब उसमें वीडियो में ही समझ लिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। नाउन किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसको उसकी भी परिभाषा क्या है, उसका भी एग्जाम्पल क्या है, उसको देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। ओके, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन को संज्ञा। सरल शब्दों में समझना हो तो हम ये बोल सकते हैं, नाउन मीन्स क्या है? नाम। नाम मीन्स कोई भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, किसी चीज वस्तु का नाम हो, किसी भी नाम हो, कोई भी नाम हो, दुनिया में जो भी जिसका चीज का नाम रखा गया हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। ओके, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। चलिए हम उस डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या दी गई है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नाउन किससे कहते हैं। नाउन हम किसी चीज को भी कह सकते हैं। मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, ये भी नाउन है। व्हाइट बोर्ड है, ये भी नाउन है। हमारे मतलब हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, जैसे हम अभी किस पे बैठे होंगे? सोफा पे बैठे होंगे, हमारे हाथ में मोबाइल होगा, टेबल होगी, कुर्सी होगी, कुछ भी हुआ, हमारे घर में जितने भी सामान है, इंसान है, कोई जगह का नाम हो, इवन हम सबको क्या बोलेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन किसे कहते हैं? नाउन मतलब दुनिया की कोई भी चीज हो, सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर वो कुछ भी हो, जैसे मेरे पास अभी बोतल है, पेन है, ये सब क्या हुआ? ये सब का समावेश किस में होता है? नाउन में किया जाता है। चलिए देखते हैं नाउन के कितने प्रकार है। नाउन के 5 प्रकार है। हमने अभी डेफिनेशन देख ली। ओके, नाउन किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को, व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, चीज हो, वस्तु हो, किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार है वो देखते हैं। और इसके नाउन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये तो हुए नाउन के 5 प्रकार। अब चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए हम नाउन के पहले भाग को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, ये नाम से ही हमको कुछ आइडिया आ जाना चाहिए किसमें बोला क्या जा रहा है। प्रॉपर मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे मंथ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको प्रॉपर नाम देके इंडिकेट किया जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मंथ एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है ये परिभाषा में? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, महीनों इत्यादि के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे हम एक्टर बोल दिए। एक्टर मीन्स होते हैं जो कलाकार होते हैं। ओके, तो कलाकार बोल दिए, हमने बोला ये कलाकार है, मतलब कलाकार ऐसे होते हैं। तो कलाकार में क्या होते हैं? सारे कलाकार आ गए, सारे एक्टर आ गए, लेकिन उन सब में से हम किसी एक का नाम ले। जैसे मैंने हीरोइनों का नाम लिया, हीरोइन में से किसी एक का नाम लिया, माधुरी दीक्षित, उनके बारे में मैंने कुछ कहा, तो हमने प्रॉपर किसको इंडिकेट किया? माधुरी दीक्षित को किया। तो इसमें भी सेम यही बात की जा रही है कि किसी चीज का नाम लो, जैसे इंसान का नाम लिया हमने, व्यक्ति का नाम लिया, वो व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, पर उनमें से हमने किसी एक का नाम लिया, तो जो एक व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमें परफेक्ट पता है कि हम किसके बारे में क्या कहने जा रहे हैं। जैसे क्रिकेटर का नाम लिया हमने, क्रिकेटर में हमने किसका नाम लिया? सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन हम
हमको मालूम है कि हम किसके बारे में कहने जा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में कहने जा रहे हैं। ओके, जैसे मैंने वीक का नाम लिया, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हमें संडे को मतलब छुट्टी मिलती है, तो हमने किसको इंडिकेट किया, सिर्फ संडे को। वीक में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन हमको बताना है किसको, सिर्फ संडे को बताना है। तो किसी चीज का प्रॉपर नाम लेके हम उसको इंडिकेट करें, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया, मैंने अभी बताया, जैसे नाम लिया मैंने, ममता लिया। ओके, जैसे एक्टर लिया, एक्टर में भी किसका नाम लिया मैंने, माधुरी दीक्षित का नाम लिया। ओके, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया। जैसे मैंने ताजमहल का नाम लिया, ठीक है, दुनिया में हमारे कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, लेकिन उसमें से हमने किसका नाम लिया, सिर्फ ताजमहल का नाम लिया। तो ताजमहल क्या है, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात करना हो, जैसे मैंने शहर, तो हमारे देश में बहुत सारे शहर है, लेकिन हमको क्या पसंद है, कौन सा शहर पसंद है, मुंबई पसंद है, तो जो मुंबई हुआ वो क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, और एक बात और, प्रॉपर नाउन में कैसा होता है, जो हमारा जिस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, चाहे वो ताजमहल हुआ, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हुए, चाहे वो माधुरी दीक्षित, कोई भी हुए, वो जो पर्सन होता है वो सेंटेंस में चाहे पहले आए चाहे बीच में आए, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। ओके, क्योंकि हम क्या पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति की बात करें जो मतलब जो जिसको इंडिकेट करे कि हाँ वो व्यक्ति वही है, इसलिए हम क्या करेंगे, जिस चीज़ की भी बात, चाहे महीने की बात करें, चाहे वीक की बात करें, वो जो उसकी चाहे मिडल में आए चाहे स्टार्टिंग में आए, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। चलिए हम दूसरा प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या था, प्रॉपर नाउन। ओके, दूसरा प्रकार क्या इसमें बताया गया है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ समझते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ अ सेम काइंड और क्लास। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ऐसा नाम जिसे किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कैसा होता है कि हम कोई एक वर्ड बोले और उसमें क्या है, उस जाति के सभी लोगों का समावेश हो जाए, कॉमन होना चाहिए वो वर्ड, उससे क्या होता है, सभी का समावेश हो जाए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोल दिया कि मैन मतलब आदमी, मैन में क्या होता है, दुनिया के जितने भी आदमी हैं सबका समावेश हो गया। हमने क्या बोला, ओनली फॉर मैन बोला। हमने बोला गर्ल्स, तो गर्ल्स में क्या होता है, जितनी भी लड़कियां हैं सबका समावेश हो गया ना। हमको क्या बोलना है, बहुत सारे लोग हों, उनके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज करना हो और जिससे वो सभी लोगों को क्या कर दे, इंडिकेट किया जा सके, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में बताया था एक्टर, एक्टर में क्या हुआ, जितने भी एक्टर हुए उनका सबका समावेश हो गया। ओके, क्रिकेटर में भी क्या हुआ, जितने हैं उनका सबका समावेश हो गया। कोई ऐसा वर्ड बोलो जिसमें सबका समावेश हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, वो एक ही क्लास का होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर क्लास का। जैसे मैंने मैन बोला तो उसमें सिर्फ आदमी का समावेश होता है। ओके, औरत बोला तो उसमें सिर्फ क्या होगा, औरत का ही समावेश होगा, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन नाउन में से मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको, मैन हुआ, गर्ल हुआ, ओके, एक्टर हुआ, ये सब क्या हुए, ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक वर्ड बोले और सभी का समावेश इसमें कर दिया गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन के भी क्या होते हैं, उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कैसा, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या कर दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन मीन्स क्या, काउंटेबल नाउन हम पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि काउंट मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सके, जिसे गिना जा सके, उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। सेकंड क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे हम गिन सकते हैं और ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिसे हम गिन नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर ले, हमें कितना भी गिनती आए, पहाड़ आवे, लेकिन हम उसको गिनने की कोशिश कर ले पर उसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल मीन्स जिसे गिना जा सके।
अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सके। ओके, जैसे काउंटेबल नाउन में किसका समावेश हो सकता है? पेन का समावेश हो सकता है, हो सकता है। क्यों? पेन, एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, हम इसको गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन उसे कहते ही हैं जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का समावेश होता है। पेन हुआ, पेंसिल हुआ, एप्पल हुआ, जैसे इवन मेरे पास ये वाटर बोतल है, बोतल को भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बोतल को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रहा हुआ पानी है उसे हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जैसे चावल हुआ, चावल के दाने, चावल तो हम जानते हैं कि चावल है, चावल के एक एक दाने को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। जैसे तेल हुआ, इवन पानी, पानी तो मैंने अभी बताया। हवा हुई, हवा भी एक नाउन ही है, लेकिन इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे तेल हुआ, जो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको हम रोज यूज तो करते हैं, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते हैं। जो गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जो नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए हम तीसरे प्रकार को देखते हैं। तीसरा प्रकार हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। इससे पहले हमने कितने प्रकार देखे? दो प्रकार देखे। ओके, अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का नाम पढ़ के हमें इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या करता है? समूह का बोध कराता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उससे आगे इसको समझते हैं। A collective noun is the name of a group of person, place or things। ये क्या करता है? चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, सबके ग्रुप को बताता है। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है? चाहे प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, उसे क्या होता है? अकेले की बात नहीं की जाती है, उसके पूरे समूह की बात की जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ होती है। भीड़ वो मतलब पर्सन की भी भीड़ हो सकती है। अब भीड़ अकेले इंसान से तो नहीं होगी, नहीं। एक इंसान भीड़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। दो या दो से अधिक इंसान मिलेंगे तभी वो क्या बनेगा? भीड़ बनेगा, क्राउड बनेगा। जैसे टीम हुआ, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम एक इंसान से बनेगी? नहीं, उसमें कितने व्यक्ति चाहिए? कम से कम 12 व्यक्ति चाहिए, तब वह एक टीम बनती है। ओके, जैसे आर्मी हुई, आर्मी जो हमारे सोल्जर होते हैं, जो हमारी आर्मी होती है, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। तो ऐसे ये क्या बताता है? पर्टिकुलर क्लास बताता है, उसके झुंड को बताता है, उसकी भीड़ को, उसके समूह को बताता है। हमारी फैमिली हुई, फैमिली के अंदर एक मेंबर होते हैं, एक मेंबर से कोई फैमिली बनती है? नहीं बनती है। तो मेंबर कितने होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। तो इसमें यही बताता है कि क्या होता है? वो जो जिस चीज के बारे में बात की हो, कर रहे हो हम, उसमें क्या कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का समावेश होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला आप लोग को एग्जाम्पल, क्राउड, आगे क्या बोला? फैमिली, टीम, आर्मी, ये सब क्या हुए? ये एग्जाम्पल हुए। ये सब क्या दर्शाता है? किसी एक व्यक्ति की बात नहीं बताएगा, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर ही भीड़ बनेगा। फैमिली होगी, फैमिली में 2 या 4 मेंबर होंगे तब वो फैमिली बनेगी। टीम, जब इंडियन क्रिकेट टीम बनती है तो 1-2 व्यक्तियों से नहीं बन सकती है। आर्मी, हमारी जो आर्मी है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें क्या बताता है? इसमें समूह का बोध कराता है। इसमें सबसे मेन क्या होता है? यह क्या करता है? समूह का बोध कराता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है, क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चलिए हम देखते हैं चौथे प्रकार को। चौथा प्रकार हमारा नाउन का चौथा प्रकार क्या था? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। ये सबसे नाउन के जो प्रकार है उन सारे प्रकारों में से सबसे इजी है। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं, इसमें किसकी बात करते हैं? पदार्थ की, किसी मटेरियल की बात करते हैं। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर ऑफ और सब्सटेंस विच थिंग्स एंड आर मैड। किसकी बात की गई है? वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें
मतलब एक हम कोई मटेरियल लेते हैं, मटेरियल में क्या करते हैं, दो तीन चीज़ें मिक्स करके तो किसी पदार्थ का आविष्कार करते हैं। जैसे हमने गोल्ड खरीदा, सोना खरीदा, सोने की कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहन रखा है, सोने की कोई भी चीज़ है, ये ओनली मतलब सिर्फ सोने से बन सकती है? नहीं, इसमें क्या करना पड़ता है, हमको मटेरियल ऐड करना पड़ता है। तो हमारे कोई भी चीज़ बनाना हो, कपड़ा बनाना हो, ग्लास बनाना हो, स्टोन हो, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ बनाना हो, उसमें क्या करना पड़ता है, मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वुड मतलब लकड़ी हुआ, ग्लास हुआ, स्टोन हुआ, ये सब क्या होता है, एक मटेरियल होते हैं। तो ये मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जिससे दो मतलब एक से अधिक मटेरियल का यूज़ करके हम कुछ नया मतलब कुछ बनाते हैं, कुछ पदार्थ बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, ओके, सिल्वर हुआ, ग्लास हुआ, स्टोन हुआ, वुड हुआ, एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है, ये सब मटेरियल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम इजीली समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं, मटेरियल नाउन उससे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक मटेरियल का, दो या दो से अधिक मटेरियल का यूज़ करके हम कुछ नया बना सके, उससे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए, हमारा लास्ट जो प्रकार है वो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, भाव प्रकट होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, वह सब जिससे किसी भाव, गुण या व्यवस्था का बोध होता हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञा कैसी है, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। किसी भी टाइप का भाव हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो प्यार करना, वो प्यार दिखता है, नहीं दिखता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी से नफरत करते हो तो नफरत हमको दिखता है, दिखाएंगे उसको नफरत कि ऐसा नफरत इस कलर का होता है, इस डिजाइन का होता है, नहीं, नफरत भी क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हम बहुत मजाक मस्ती करते हैं, मस्ती मजाक दिखता है कि नहीं, मस्ती ऐसी होती है, मजाक ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस चीज़ को, जिस भाव का हम सिर्फ क्या कर सके, महसूस कर सके, उसको, उसका समावेश किस में होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा में होता है। जैसे कोई ऑनेस्टी हुआ, कोई व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, तो ईमानदारी दिखेगी नहीं, ईमानदारी हम महसूस करेंगे, हाँ ये व्यक्ति क्या है, बहुत ही ईमानदार है। कोई इंसान सच्चा है, मतलब वो हमेशा सच बोलता है, सच्चाई दिख रही है कि सच्चाई ऐसी है, नहीं। तो जिस भाव को, जिस चीज को हम देख ना सके, सिर्फ दिल से महसूस कर सके, ऐसे भाव को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला, लव हुआ, हेट हुआ, ओके। अब क्या आगे क्या हुआ, आगे मैंने क्या बोला, जैसे ऑनेस्टी हुआ, जॉय हुआ, ये सब क्या होता है, ये सब एक भाव है। जो हमारे जो भाव है, जिसको हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हमने क्या देखा, हमने नाउन देखा, नाउन किससे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको एग्जाम्पल से देखा, उसके 5 प्रकारों के बारे में देखा, कौन कौन से प्रकार हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको एग्जाम्पल की मदद से हम कैसे समझ सकते हैं। हमने नाउन कंप्लीट कर लिया। मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आपके आसपास जितने भी नाउन हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, सबको काउंट कीजिए और नाउन को पहचानिए। उम्मीद है मुझे आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।